धुरंधर 2 देख के ये तो पता चल गया, आने वाली जितनी भी रॉ पिक्चर होगी, जासूस वाली पिक्चर होगी, उस पिक्चरों में पब्लिक बहुत तेज़ी से जाएगी देखने और उनको बहुत इंटरेस्टिंग से देखेगी। इस धुरंधर ने जो इंडियन सिनेमा का जो अलग से रुख बदल दिया, जो बॉलीवुड की एक मान सम्मान वापस ला दिया है धुरंधर ने। इसकी शुरुआत भगवत गीता के श्लोक से होती है, जो कर्म से लेके बलिदान तक होती है। पहले पार्ट में इन्होंने बताया था, धुरंधर के पहले पार्ट में बताया था कि पाकिस्तान इंडियन आर्मी और इंडियन को कैसे दिक्कत देती है और कैसे मुसीबत में डालती है। पहले फाइटिंग उनकी थी और सेकंड पार्ट में हमारा बताया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। फिर इंडिया ने अपने औलादों को इस तरीके से मारा कि जो धुरंधर 2 बन गए। इसमें दोनों पार्ट दिखाया गया, एक जस्सी का और एक जस्सी अपनी बहन के लिए लड़ाई करता है और अपनी आर्मी की तैयारी करता है। अपनी एक माँ का फ़र्ज़ निभा कर दूसरी माँ का फ़र्ज़ निभाने जाता है पाकिस्तान, और वहाँ पर अपने औलादों को इस कदर मारता है जो अलग लेवल से होता है। इस मूवी के पहले ऐसा लग रहा था कि यही ऐसा लगता है कि जैसे बाहुबली वाला सीन था, धुरंधर अलग लेवल की थी जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और आप इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते ये क्या करने वाली है आगे। जो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि और कुछ होने वाला है मूवी में, पर साला 4 घंटे भी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि 2 ही घंटे की मूवी है। 4 घंटे देखने के बाद भी एक अलग ही लेवल का धमाका लगा। मैं तो सोच रहा था कि और 2 घंटे देखने के बाद पूरा पाकिस्तान ही समाप्त हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और जब मेजर साहब की दोनों टांग काटी, जब मेरे को बहुत आनंद मिला, एकदम ऐसी शांति मिली अंदर से, मज़ा आ गया। पर बहुत मारा साले हो, उनको भूत बना दिया। पर पिक्चर इतनी टॉप क्लास है कि ये साली 1000 करोड़ की जगह 2000 करोड़ 3000 करोड़ कमा सकती है। पर इस पिक्चर को आप जितना जल्दी देखो उतना जल्दी अच्छा है, वरना आप सोचोगे कि, और अब देखने के बाद ये बोलोगे कि भैया सीज़न 3 भैया पार्ट सीज़न 3 ये 3 वो 3। पर इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि बनने वाला है कुछ भाई। और मूवी देखने के बाद तो एक चीज़ तो पता चल गई, इतने कैरेक्टर थे साले, नाम तक तो याद नहीं थे, शक्ल बस याद थी, नाम तो किसी के याद ही नहीं थे। इतने कैरेक्टर थे, कम से कम 50 कैरेक्टर होंगे। 50 कैरेक्टर थे। उसका दोस्त, ये वे साला, जीजा, लवड़ा, लसन, सारे कैरेक्टर थे। उसको अब कैसे क्या करें बस चेहरे से जानते हैं, बस मेजर साहब को जानते हैं। मुझे सबसे तगड़ा मज़ा आया देख के मेजर साहब की, जब दोनों टांगें काटी, एकदम स्पॉट पे मार दिया, जब मज़ा आ गया। और हमजा की वाइफ को जब पता चल गया, मुझे तो ऐसा लगा कि भाई ये यहीं मर जाएगा। पर फिर ये स्टोरी जैसे जैसे आगे गई वैसे और मज़ा आया। मैंने सोचा कि भैया ये अब जाके इसके बाप को बता देगी, ये इसने बाप को नहीं बताया, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको अपनी औलाद को बचाना था। औलाद को बचाने के चक्कर में इसने नहीं, अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि साली ये उनको उनकी आर्मी को दे देगी, पाकिस्तान के जो मेजर साहब, और इनको दे देगी बड़े साहब को, मेजर साहब को। पर लड़की समझदार निकली और लॉयल निकली, क्योंकि पाकिस्तान वाले कभी लॉयल नहीं होते हैं। मुझे तो इस मूवी में एक हीरो नहीं लगा, बहुत सारे हीरो हैं इस पिक्चर में। जैसे डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, और साला मेकअप वाला, जितने भी बंदे काम कर रहे थे, क्योंकि साला हर बंदा इस पिक्चर में हीरो ही था। मुझे अब मज़ा आने वाला है पिक्चर ख़त्म होने के बाद, जब पॉलिटिक्स चालू होगी, क्योंकि जो यूपी के नेता के बारे में बताया गया है वो अलग ही लेवल का है। शायद विवाद होगा, मैटर होगा, कुछ भी होगा। और जो पीएम को लेके गया है, जो बार बार बोला गया चाय वाला चाय वाला चाय वाला, उसको लेके भी बहुत, कभी चाय वाला है, बार बार उसको लेके बताया गया है क्या नहीं है। अब वो क्या भरोसा, मोदी के चाहने वाले हड़ताल पे बैठ जाए, इस मूवी को हड़ताल पे बैठ जाए और मना कर दे, बोले कि भैया ये सब पिक्चर ऐसे आज के बाद बॉलीवुड में नहीं आएगी। और